हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी ही अजीब पावर्स वाले लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें समुंदर दिखाई देता है, जिसमें खाने के खाली डब्बे, हाथ से बने हुए बोट दिखाई देती है, जिस पे लिखा होता है हेल्प मी। फिर हम हैंक नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि इस वीरान टापू पे फंस चुका है। हैंक हिम्मत हार चुका होता है। उसे लगता है उसे कोई भी बचाने नहीं आने वाला। वो एक हल्की सी रस्सी के फंदे से लटक के पैरों के नीचे डब्बा रख के सुसाइड करने लगता है। लेकिन तभी उसका ध्यान समुद्र के किनारे एक बेहोश पड़े आदमी पर पड़ता है। हैंक कितने दिनों बाद किसी को देख के खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से डब्बा खिसकता है और फंदे से वो लटक जाता है। किस्मत अच्छी होती है, रस्सी टूट जाती है। फिर हैंक उस आदमी के पास जाता है और उसे हिला के उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हैंक उसकी छाती पर कान करके सुनता है, लेकिन उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा होता। हैंक फिर कहता है कि मैं अपनी सारी उम्र अकेला ही रहा हूँ, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। आज मैं जब मरने वाला था तब मैंने तुम्हें देखा। मुझे लगा कि भगवान ने शायद तुम्हें मेरे अकेलेपन को दूर करने भेजा है, लेकिन तुम तो मर चुके हो। तभी वो आदमी पाद मारता है। हैंक सोचता है शायद इस आदमी के अंदर कोई केमिकल लोचा है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पाद रही है। फिर हैंक इस आदमी की बेल्ट लेता है और दोबारा सुसाइड करने के लिए फंदा तैयार करता है। लेकिन हैंक देखता है कि उस आदमी की बॉडी जब पानी के टच में आती है तो पादने के कारण वो बोट की तरह पानी में तैरने लगती है। हैंक ये देख के समझ जाता है कि इस पाद राजा की हेल्प से वो इस आइलैंड से बाहर निकल सकता है। फिर हैंक एक छोटी सी रस्सी पाद राजा को बांधता है और कहता है, पाद राजा और पादो पादते जाओ, जिसकी हेल्प से हैंक आइलैंड से काफी दूर आ जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद हैंक का बैलेंस बिगड़ता है और वो पाद राजा के ऊपर से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब हैंक को होश आती है तो वो जमीन पर आ चुका होता है और उसकी नजरों के सामने चिप्स का पैकेट होता है। आसपास देख के हैंक रियलाइज करता है कि वो अब शहर के करीब आ चुका है। वो बहुत खुश होता है। हैंक पाद राजा के पास जाता है, फिर अपना फोन ओपन करके नेटवर्क चेक करता है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल जीरो होता है। हैंक सोचता है कि इसके पादने की शक्ति से वो और काम भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो पाद राजा को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल में उसे पानी के साथ बह के आई चीजें मिलती हैं, जैसे खाने का पुराना सामान और एक लोंडियों की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली मैगजीन, जिसे वो अपने पास रख लेता है। रात बारिश हो रही होती है। हैंक को कचरे में गिलास मिलता है। वो जल्दी गिलास की हेल्प से बारिश का पानी इकट्ठा करता है और उसे पी जाता है। फिर हैंक को अकेला फील ना हो, वो अपने पास मुर्दा पड़े पाद राजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पाद राजा सुनता कैसे, उसके तो पहले ही प्राण निकल गए हैं। जिसके बाद हैंक चुपचाप सो जाता है। सुबह होती है। हैंक देखता है कि एक रकून गुफा में पाद राजा को चुम्मा दे रहा है। हैंक भूखा होता है। वो रकून को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रकून भाग जाता है। रकून के पीछे भागने के चक्कर में हैंक से बारिश के पानी से भरा गिलास गिर जाता है। फिर वो सोचता है कि पाद राजा को अब यहीं छोड़ दिया जाए। इसके बाद हैंक अपने रास्ते निकलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि पाद राजा के मुंह से पानी बह रहा है, जिससे हैंक को समझ आती है कि पाद राजा के पास पानी निकालने की पावर भी है। प्यास बुझाने के लिए फिर हैंक उसकी छाती को प्रेस करता है, जिससे उसके मुंह से बहुत सारा पानी बाहर आता है। हैंक तब तक पानी पीता है जब तक पाद राजा के मुंह से पानी बंद नहीं हो जाता। इसके बाद ऐसे लगता है जैसे पाद राजा अचानक जैसे जिंदा हो गया हो। वो मैनी करके अपने मुंह से वर्ड्स निकालता है। एक मुर्दा के मुंह से कुछ सुनने के बाद हैंक डर जाता है और वो उसे मुक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। फिर हैंक वापस दोबारा आता है, देखने के लिए कि पाद राजा सच में जिंदा है या फिर ये उसका भ्रम था। लेकिन हैंक ध्यान से देखता है कि पाद राजा वापस से जिंदा हो गया है। हैंक उससे उसका नाम पूछता है, जिसपे पाद राजा कहता है कि नाम क्या होता है मुझे नहीं पता। असल में दोस्तों, पाद राजा को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि पाद राजा के मुंह से मैनी शब्द निकला होता है, तो हैंक पाद राजा का नाम मैनी रख देता है। मैनी को दोस्तों ये तक नहीं पता होता कि घर किसको कहते हैं। मैनी चाहे बोलने लग गया था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बेजान थी। फिर मैनी हैंक से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? जिस पर हैंक बताता है कि असल में वो अपने घर से भाग आया था, क्योंकि उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। इतना कह के हैंक चुप कर जाता है। मैनी हैंक को कहता है कि मुझे जिंदगी के बारे में समझाओ।
हैंक फिर बाहर जाके कचरा इकट्ठा करके लाता है, जिसमें पुरानी बुक्स होती हैं, चश्मा होता है, पिज्जा का खाली बॉक्स होता है और पुरानी बाइबल होती है। फिर हैंक मैनी को इंसानों की लाइफ समझाता है, कैसे वो लाइफ स्पेंड करते हैं, शादी करते हैं, जिसके बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। हैंक फिर मैनी को बताता है कि मुझे अपने घर जाना है, अगर मुझे अपने घर का रास्ता मिल गया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ रख लूंगा। ये सुन के मैनी को बहुत अच्छा फील होता है। मैनी की बॉडी बेजान होने के कारण हैंक उसे अपनी पीठ पे उठा के बाहर लेके आता है, जहाँ मैनी को वही आपत्तिजनक मैगजीन दिखाई देती है जो हैंक ने कचरे में से पहले उठा ली थी। मैनी मैगजीन में लड़की के छोटे कपड़ों को देख के कहता है कि इसके कपड़ों के नीचे क्या सामान है। हैंक बताता है कि वहाँ जन्नत है, जिसे हर आदमी देखना चाहता है। मैनी के ध्यान से लड़की के तस्वीर को देखने के कारण उसका औजार खड़ा होने लगता है। ये देख के हैंक डर जाता है, क्योंकि मैनी का औजार ऐसे हिल रहा होता है जैसे कोई कंपास हो। फिर हैंक देखता है कि मैनी के औजार में भी पावर है। असल में मैनी का औजार रास्ता दिखा रहा होता है, जिसकी हेल्प से हैंक जंगल से बाहर जा सकता था। फिर हैंक मैनी को कंधे पे उठा के औजार की डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है। चलते चलते हैंक का पैर फिसलता है, जिससे दोनों नीचे एक खाई में गिर जाते हैं। गिरते टाइम हैंक का मोबाइल मैनी की आंखों के सामने गिरता है। हैंक के मोबाइल के वॉलपेपर पे बहुत सुंदर लड़की की तस्वीर लगी होती है, जिसका नाम सैरा होता है। असल में हैंक और सैरा एक ही बस में ट्रेवल करते थे। हैंक सैरा से प्यार करता था, लेकिन उसे कभी बता नहीं पाया। एक दिन उसने चोरी छिपे सैरा की तस्वीर खींच ली थी, जो बाद में उसने अपनी वॉलपेपर लगा ली। मैनी सैरा की तस्वीर देख के उसका दीवाना हो जाता है। वो हैंक से सैरा के बारे में पूछता है। हैंक बताता है कि वो एक रैंडम लड़की है और कुछ नहीं, क्योंकि सैरा पहली लड़की थी जिसे मैनी ने देखा था। वो सैरा के ख्यालों में खो जाता है। मैनी फिर हैंक को कहता है कि चाहे तुम मुझे सैरा की तस्वीर ना दिखाओ, लेकिन एक बार उसके जैसे बन के मेरे सामने आओ, ताकि मैं उसे अच्छे से इमेजिन कर सकूं। इसके बदले में मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। हैंक के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो फिर लड़कियों के जैसे कपड़े पहन के मैनी के सामने आता है। हैंक को बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैनी हैंक को देख के कहता है कि वो बहुत सुंदर लग रहा है। ये सुन के हैंक को बहुत अच्छा लगता है। मैनी कहता है तुम अपनी बेड काट दो, फिर पूरे सैरा लगोगे। फिर हैंक मैनी के एक दांत को तोड़ के उससे शेव करता है और पूरा चिकना बन जाता है। इसके बाद हैंक कचरे की हेल्प से एक बस बनाता है, जहां वो मैनी को बिठा के खुद सैरा की तरह एक्टिंग करता है। हैंक मैनी को कहता है अब तुम सैरा को इम्प्रेस करो। यहाँ मैनी सैरा यानी कि हैंक को सीधा कह देता है कि मेरा सांप तुम्हारी गुफा में जाने को बेताब है। ये सुन के हैंक कहता है ऐसे नहीं बोलते, ये गलत इंप्रेशन होगा, ऐसे सैरा कभी नहीं पटेगी। फिर हैंक उसे समझाता है कि लड़की से पहले इधर उधर की बातें करनी होती हैं, उसके बारे में पूछना होता है, उसकी पसंद के बारे में पूछना होता है। तभी हैंक से गलती से मैनी के हाथ से चुटकी बजती है, जिससे चिंगारी निकलती है। यहाँ हैंक को मैनी की आग छोड़ने वाली पावर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद रात हैंक मैनी की चिंगारी से आग जलाता है। फिर वो पॉपकॉर्न बना के खाते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन तभी मैनी के गले में एक पॉपकॉर्न फंस जाता है। हैंक जल्दी मैनी के पेट को दबाता है, जिससे पॉपकॉर्न मैनी के मुंह से गोली की रफ्तार से बाहर आता है, जिससे हैंक को मैनी की एक और सुपर पावर के बारे में पता चलता है। फिर अगले दिन हैंक मैनी के मुंह में रॉड के साथ रस्सी डालता है। फिर मैनी के पेट को वो खींच के दबाता है, जिससे रस्सी गोली की तरह ऊपर जाती है, जिसकी हेल्प से दोनों खाई से बाहर आते हैं। फिर हैंक मैनी की इस पावर से शिकार करता है, जिसके बाद हैंक भर पेट खाना खाता है। अब दोनों का बॉन्ड पहले से भी स्ट्रॉन्ग होने लगा है। फिर एक दिन मैनी और हैंक पाइपलाइन पार कर रहे होते हैं, तभी हैंक का पैर फिसलता है और दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। दोनों पानी में डूब रहे होते हैं। हैंक मैनी को इशारा करता है कि पा दो, जल्दी पा दो, लेकिन मैनी को कुछ भी समझ नहीं आता कि हैंक क्या कह रहा है। फिर हैंक को आइडिया आता है और वो मैनी को किस करता है। मैनी को लगता है जैसे सैरा किस कर रही है, जिससे वो बहुत खुश होता है और खुशी में वो खींच के पाद मारता है, जिससे दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर हैंक मैनी को लेके चल पड़ता है। शाम होने के कारण दोनों एक जगह रुक जाते हैं, जहां हैंक अपना मोबाइल निकाल के देखता है कि नेटवर्क आ रहा है। हैंक जल्दी अपने पिता के मैसेजेस देखता है। हैंक ने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया होता है, लेकिन अभी तक उन्होंने हैंक का मैसेज देखा भी नहीं था, जिससे हैंक को बहुत दुख होता है। असल में दोस्तों, हैंक की मां के मरने के बाद हैंक और उसके पिता की ठीक से कभी नहीं बनी थी। फिर हैंक इंस्टाग्राम चला के देखता है
जहां वो सेरा की प्रोफाइल देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि सेरा की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। ये देख के हैंक टूट जाता है, क्योंकि सेरा जिसे वो प्यार करता था वो किसी और की हो चुकी थी। लेकिन ये बात हैंक मैनी को नहीं बताता। तभी मैनी को अचानक किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो हैंक को बताने लगता है। तभी एक भालू उन पर हमला कर देता है। हैंक के हाथ से फोन नीचे गिरता है। हैंक मैनी के मुंह में लकड़ियां डाल के भालू पे हमला करने लगता है। तभी मैनी का ध्यान हैंक के नीचे गिरे फोन पर पड़ता है। मैनी सेरा की किसी और के साथ फोटो देख के डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी पावर्स जैसे खत्म हो गई हों। हैंक उसे होश में आने को कहता है, लेकिन इतने में भालू हैंक के एक पैर को जख्मी कर देता है। मैनी हैंक को कहता है कि तुमने मेरा यूज किया है, तुम्हें पहले ही पता था कि सेरा किसी और की हो चुकी है। लेकिन हैंक उसे कहता है कि हमें सेरा की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे के साथ ही बहुत खुश हैं। इतना सुन के मैनी की पावर्स दोबारा वापस आ जाती हैं और वो फिर से पाद मार के दोनों को भालू से बचाता है। लेकिन पाद के कारण दोनों पेड़ पर लटक जाते हैं, जहाँ से हैंक देखता है कि नीचे गाड़ियां चल रही हैं। वो हेल्प के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। लेकिन तभी हैंक पेड़ से नीचे गिरता है, जिसके कारण भालू उसे दोबारा पकड़ लेता है। ये देख के मैनी भी पेड़ से नीचे गिरता है और बड़ी कोशिशों के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। फिर मैनी अपने पाद की हेल्प से भालू को डरा के भगा देता है, लेकिन हैंक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है। फिर मैनी उसे अपने कंधों पे बिठा के अपने औजार की डायरेक्शन की हेल्प से सेरा के घर के लॉन में आ जाता है। जब हैंक को होश आती है तो वो रियलाइज करता है कि वो सेरा के घर के बाहर है। हैंक को पता है कि किसी के घर में यूं घुसना गैर कानूनी है, जिसके कारण वो मैनी को वहां से चलने को कहता है, लेकिन मैनी मानता नहीं। इसी बीच सेरा की बेटी उन्हें देख लेती है। मैनी उसे खुश करने के लिए हरकतें करने लगता है, जिससे सेरा की बेटी रोने लगती है। ये देख के सेरा बाहर आती है और वो दोनों के देख के डर जाती है और पूछती है, तुम दोनों कौन हो? हैंक बताता है कि वो दोनों कई महीनों से जंगल में खो गए थे, उन्हें हेल्प चाहिए। सेरा जल्दी घर जाके एम्बुलेंस को फोन करने लगती है। इधर मैनी हैंक को कहता है कि सेरा को कभी मत बताना कि वो उससे कितना प्यार करता था, जिसके बाद मैनी दोबारा मर जाता है। सेरा के कहने पे फिर एम्बुलेंस आती है, मीडिया भी आती है क्योंकि उन्हें सनसनीखेज खबर जो मिली थी, और पुलिस भी वहाँ इकट्ठी हो जाती है। फिर हैंक का फादर भी वहाँ आ जाता है। पुलिस वाले बताते हैं कि एक डेड बॉडी मिली है। हैंक के फादर को लगता है कि ये डेड बॉडी उसी के बेटे की होगी। वो उसे देखता नहीं और अपनी कार के पास जाके रोने लग जाता है। हैंक अपने पिता के पास जाने लगता है, लेकिन उसे एकदम से ख्याल आता है कि मैनी ही उसका सच्चा दोस्त है। उससे पहले कभी भी किसी ने हैंक का इतना साथ नहीं दिया। हैंक फिर मैनी की डेड बॉडी को साथ लेकर जंगल की तरफ दोबारा चल पड़ता है। उसे रोकने के लिए पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। सेरा और उसका पिता भी वहां चल पड़ते हैं। हैंक कहता है मैनी जिंदा है। सभी को लगता है कि हैंक की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर वो समुंदर के पास पहुंचते हैं, जहां हैंक मैनी को समुंदर के किनारे रख के कहता है कि तू ही मेरा सच्चा दोस्त है भाई, तेरे बिना मेरी दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज जिंदा हो जाओ। लेकिन वहां पुलिस वाले आके जल्दी हैंक को हथकड़ी पहनाते हैं ताकि वो दोबारा ना भाग पाए। प्रेस वाले भी ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मैनी की बॉडी दोबारा पाद मारने लगती है। सभी एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर मैनी पाद मारता मारता समुंदर की लहरों के साथ बोट बन के निकल जाता है। किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि उन्होंने ये क्या देख लिया। और ऐसे दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।